जी, खूबसूरत समातों और दिलकश बसातों को मोहम्मद बिलाल शाज़ का सलाम पहुँचे। मोहतरम टीचर्स, वेलकम टू द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर के अंदर हम इन डिटेल और इन डेप्थ पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट बिहेवियर्स दैट मस्ट बी टॉट बिफोर enrolling and before admitting any student into class। सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है और कौन कौन से डिसिप्लिन्स उसको फॉलो करने हैं। देन हम उसको बताएंगे कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं और कौन कौन से प्रोसीजर्स उसको फॉलो कर रहे हैं। देन हम उसकी कुछ हैबिट्स और रूटीन्स के ऊपर काम करेंगे और ये देखेंगे कि वो रूटीन्स को कैसे फॉलो करना है और कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। तो मोहतरम टीचर, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो डिसिप्लिन कंसर्न हाउ द स्टूडेंट्स बिहेव। डिसिप्लिन कंसर्न्स दैट हाउ द स्टूडेंट बिहेव। जैसे स्टूडेंट्स बिहेव करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। इसी तरह हम अगर प्रोसीजर्स की बात करें तो प्रोसीजर्स कंसर्न हाउ द थिंग्स आर डन, कि चीज़ों को कैसे जो है वो प्रोसेस किया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। इसी तरह हम अगर रूटीन की बात करें तो व्हाट द स्टूडेंट्स विल डू ऑटोमेटिकली लाइक हैबिट, दिस विल बी नोन एज योर रूटीन। स्टूडेंट की रूटीन जो कि ऑटोमेटिकली एक बच्चा जो है वो करना शुरू कर देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूटीन। तो हमें कुछ डिसिप्लिन अपने क्लास के लिए जो है वो क्या करने हैं, इसको सेट करना है, कुछ प्रोसीजर सेट करने हैं। तो मोहतरम टीचर, सबसे पहले क्लासरूम के अंदर अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो आपने ये चीज़ ये देखनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपने बच्चे को कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस काम के लिए किस बच्चे को अलाउ करना है कि वो जाए और वो काम करे। वॉशरूम जाने के लिए हमें कैसे जो है वो बच्चों को अलाउ करना है। जो हमारा एक पास होता है उस पास को कौन हैंडल करेगा, कौन मैनेज करेगा और कौन उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेकर जाएगा और कैसे जो है वो चीज़ें होंगी। और अगर हम बात करें पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की तो ये हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए कि कैसे हमने पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे जो है वो हमारे बच्चे जो है वो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। अगर हम बात करें सुबह असेंबली की तो ये हमने डिसिप्लिन अपना बनाना है कि सुबह जब बच्चे आएंगे तो अपने बैग्स कैसे जो है वो अरेंज करेंगे, कैसे वो लाइन के अंदर या मतलब वन बाय वन असेंबली के अंदर जाएंगे और असेंबली अटेंड करने के बाद कैसे वो जो क्लासरूम में वापस आएंगे। हमने ये डिसिप्लिन बनाना है कि अगर एक बच्चा जो है वो किसी तरीके से कोई मतलब जैसे हमारे क्लासरूम्स के अंदर बच्चे होते हैं, कोई ये कोई टेंट करवा के आ जाता है, कोई जो है ना वो थोड़ा सा अनफेमिलियर हो के आता है, किसी के जो है ना वो बीमार हो जाता है, किसी की आइज़ कभी कभार ख़राब हो जाती है, वो ग्लासेस लगा के आता है तो दूसरे बच्चे जो है वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये डिसिप्लिन बनाना है कि हमने बच्चों को ये समझाना है कि बेटा ऐसे नहीं करना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम ऑफ टाइम के अंदर, ब्रेक टाइम के अंदर कैसे हमने चीज़ें जो है वो कैसे हमने खाने की चीज़ें लेनी है, कैसे हमने उन चीज़ों को जो है वो कंज्यूम करना है, कैसे उनको डस्टबिन के अंदर प्रॉपर जो है वो वेस्ट बिन के अंदर उसको डालना है। और इसी तरह छुट्टी छुट्टी की अगर बात करें तो छुट्टी के टाइम हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोसेस करनी है, हमें कैसे अपने बैग को देखना है, कौन कौन सी हमें चीज़ें देखनी है। अगर बैग के सेक्शन बने हुए हैं तो कॉपी के सेक्शन को देखना है, हमें बुक्स के सेक्शन को देखना है, हमें अपनी प्रॉपर डायरी चेक करनी है और उसको पैक करके हमें जो है वो अपने वालिदैन का वेट करने के लिए कहाँ पे वेट करना है और हमें कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिसिप्लिन के अंदर मिलेंगी। इसी तरह अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें तो प्रोसीजर एक डॉक्यूमेंट की सूरत के अंदर एक चीज़ आ जाती है। जैसे एक बच्चे ने छुट्टी करनी है, मेडिकल लीव लेनी है, तो मेडिकल लीव लेने के लिए उसको जो है वो कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है, लाइक उसको कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, एप्लीकेशन जो है वो कौन देगा, किसके साइन होंगे, कैसे उसको जो है वो मार्क किया जाएगा। अगर हम बात करें जो है वो प्रोसीजर में कि एक बच्चे ने जो है वो
لمبی لیو لینی ہے، زیادہ چھٹیاں لینی ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا. ایک بچہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے وہ عمرے پہ چلا جائے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا. اگر ایک بچہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ 2 سے 3 ماہ تک جو ہے وہ اسکول نہ آئے لیکن اس کو جو ہے ہوم ورک ملتا رہے، تو کیسے اس نے اس پروسیس کو فالو کرنا ہے، فیس کے پروسیسز کیا ہوتے ہیں، کیسے ہم جو ہے وہ اپنا پیپر فنڈ جمع کروائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پروسیس پروسیجرز کے اندر آتی ہیں. تو جو ڈاکومنٹ جس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے اس کو ہم پروسیجر بولتے ہیں، اور پروسیجرز کو فالو کرنا بچے کو ہم نے سکھانا ہے بیفور کہ ہم اسے کلاس روم کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ کریں. اگر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچے کو سکھائیں گے بیفور ٹائم کلاس روم میں ایڈمٹ کرنے سے پہلے، تو یقین جانیے آپ کی کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.